बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। थार्नडाइक ने लॉज ऑफ इफेक्ट पे काम किया, उसके बाद स्किनर ने लॉज ऑफ इफेक्ट को मजीद आगे बढ़ाया, इस पे मजीद काम किया और एक थ्योरी डेवलप की जिसको कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन। लॉज ऑफ इफेक्ट का मतलब है कि जब हम कोई काम करते हैं उस काम का हम पर कोई ना कोई इफेक्ट होता है और उस इफेक्ट की वजह से हम उस काम को बार बार करते हैं या फिर उस काम को छोड़ देते हैं। बीएफ स्किनर ने इसी चीज को समझाने के लिए दो टर्म्स यूज की हैं। एक को कहा जाता है रीइंफोर्समेंट और दूसरी को कहा जाता है पनिशमेंट। ये दो टर्म्स हमें बताती हैं कि जब हम कोई काम करते हैं उस काम के असर की वजह से वो काम हम बार बार करते हैं या फिर वो काम हम छोड़ देते हैं। बीएफ स्किनर की पूरी थ्योरी इन दो टर्म्स पर बेस करती है। बाद में बीएफ स्किनर ने इन दो टर्म्स को मजीद दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक को कहा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरी को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फिर इसी तरह पनिशमेंट की भी दो टाइप्स बताई, एक का नाम पॉजिटिव पनिशमेंट और दूसरे का नाम नेगेटिव पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब है कुव्वत, मदद, इमदाद वगैरह और पनिशमेंट का मतलब है सजा। यहां भी इनका मतलब ऐसा ही है। ये होती है फॉर गुड वर्क, किसी अच्छे काम के लिए, और पनिशमेंट फॉर बैड वर्क, किसी बुरे काम के लिए। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उस काम को बार बार करने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसको रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। और इसी तरह जब हम कोई काम करते हैं वो काम करने के बाद हमें फील होता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए, उस काम को रोकने के लिए, ना करने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसको पनिशमेंट कहा जाता है। इन दो टर्म्स को हम एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं कि रीइंफोर्समेंट क्या है। फर्ज करते हैं कि एक बच्चा है, उसने किसी टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो हमने इनाम के तौर पे उसको वो चीज़ दी जो वो लेना चाहता है। फर्ज करते हैं कि बच्चा चाहता है कि मुझे साइकिल लेके दे दी जाए, तो हमने उसको साइकिल लेके दे दी। इसको कहा जाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बच्चे ने वो वाला बिहेवियर शो नहीं किया, नेक्स्ट टेस्ट में बच्चे के मार्क्स भी अच्छे नहीं आए, वो पहले जैसे नहीं आए, तो हमने क्या किया? हमने उसको जो साइकिल दी थी वो साइकिल उससे वापस ले ली कि जब तक आपका बिहेवियर ठीक नहीं होता, जब तक आपके नेक्स्ट टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आते, तब तक आपको साइकिल नहीं मिलेगी। और जब बच्चे के मार्क्स दूसरी टेस्ट में अच्छे आ जाते हैं, उसका बिहेवियर अच्छा हो जाता है, तो हम उसको साइकिल वापस दे देते हैं। इसको कहा जाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इन दोनों कंडीशन में बच्चे की मदद की जाती है। यहाँ हम बच्चे से कोई भी चीज़ पक्की परमानेंट नहीं लेते, बल्कि जब उसका बिहेवियर बेहतर हो जाता है उसके बाद हम उसको वो चीज़ वापस कर देते हैं। इसके बाद पनिशमेंट है। पनिशमेंट का मतलब है सजा। इसमें बच्चे को वो कुछ दिया जाता है जो वो लेना नहीं चाहता। फर्ज करते हैं कि एक बच्चा है, उसने क्लास में कोई शरारत की, तो टीचर ने उसको 2 थप्पड़ रसीद कर दिए, या फिर शरारत की वजह से टीचर ने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि मुझे थप्पड़ लगे, या फिर कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया जाए। इसमें बच्चे को वो चीज़ें दे दी जाती हैं जो वो लेना नहीं चाहता। इसको कहा जाता है पॉजिटिव पनिशमेंट। अब नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? यहाँ बच्चे से वो चीज ले ली जाती है जो देना नहीं चाहता। फर्ज करते हैं कि बच्चे के पास मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन की वजह से उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो उसे मोबाइल फोन ले लिया जाता है, बट वो देना नहीं चाहता। इसको कहा जाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ जो चीज भी ली जाती है वो पक्की ली जाती है, परमानेंट ली जाती है, जबकि रीइंफोर्समेंट में, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में जो चीज ली जाती है वो कुछ देर के लिए ली जाती है और बाद में वो वाला बिहेवियर शो करने के बाद या फिर अच्छे मार्क्स लेने के बाद उसको वो चीज वापस कर दी जाती है। ये मुख्तसर सा टॉपिक था स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।